हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे एक ऐसे भक्त का जो बाहरी दृष्टि से तो एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने जो भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण के नाम में जो अटूट श्रद्धा दिखाई, वो हम देखेंगे। और उसका परिणाम कैसे भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का रक्षा मैं करता हूं और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो कैसे भगवान ने इन भक्त की रक्षा की। ये भक्त हैं श्री हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर एक यवन परिवार में जन्मे। बचपन से ही उनको हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति लगाव था और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लीन रहते थे। घर से अनासक्त होके जैसे ही थोड़े बड़े हुए वो चल पड़े अलग अलग क्षेत्र में। प्रायः बंगाल और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश कहलाता है, ये एक बंगाल था। 500 साल पहले की बात है। तो बंगाल में प्रचार करते करते हर जगह गांव-गांव में जाके सब लोगों को यही बताते थे कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और अपना जीवन सफल करो। और यही नहीं, वो बताते थे कि अलग अलग शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है और क्या उसका बल है महामंत्र का, और कैसे ये महामंत्र जो है ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिनो। और कैसे सिर्फ मुक्ति ही नहीं, मोक्ष ही नहीं, बल्कि ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको कृष्ण प्रेम देता है। जो मोक्ष को भी तुच्छ कर दे वो है कृष्ण प्रेम, जिसके सामने मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। संसार में हम देखते हैं लोग मोक्ष के पीछे चलते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम के सामने मोक्ष भी तुच्छ है। तो ये हरिदास ठाकुर एक बार प्रचार कर रहे थे और कुछ जो हिंदू ब्राह्मण थे, 500 साल पहले अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो जो हिंदू ब्राह्मण थे वो हमेशा निंदा करते थे कि ये मुसलमान होके हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप कर रहे। और जो मुसलमान होते थे, क्योंकि वहां पे बंगाल में उस समय नवाब हुसैन शाह उनका राज था, वो कहते थे कि ये हमारी बिरादरी का होते हुए ये हिंदू मंत्र क्यों जप कर रहे। तो बहुत कंप्लेंट गया काजी को। काजी जो मिनिस्टर होते थे, जो काउंसलर होते थे, राजा के काउंसिल करते थे उनको, तो दोनों तरफ से कंप्लेंट आके काजी ने बोला इसको तो दंड देना चाहिए। तो काजी ने राजा से कहा, नवाब हुसैन शाह से, और नवाब हुसैन शाह ने दरबार में अपने हरिदास ठाकुर को बुलाया। कहा, हरिदास तुम तो इतने अच्छे कुल में जन्मे हो, ये क्यों तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र के पीछे पड़े। तो हरिदास ठाकुर ने समझाया कि कैसे शास्त्रों में दिया है हरे राम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नवाब हुसैन शाह को उनके दरबार में बता रहे हैं कि हे महाराज, ये हरि का नाम जो है यही कलयुग में हम जीवों का उद्धार करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको प्रचार करने लगे और राजा क्रोधित हो गए कि हमको प्रचार करता है। और राजा ने कहा, हरिदास अगर तुम नहीं छोड़ोगे ये हरिनाम तो तुम्हारे शरीर का 1,00,000 टुकड़ा कर दूंगा मैं और कुत्तों को खिला दूंगा। हरिदास ने कहा, प्रभु
आप तो राजा हैं, भगवान और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आपको सेवा दी गई है। अगर आपको ठीक लगता है कि आप मेरे शरीर का 1 लाख टुकड़ा कर देंगे, कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 लाख टुकड़ा करने के बाद भी एक एक टुकड़ा मेरे शरीर का यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा। तो फिर काजी ने कहा, महाराज हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको वो दंड देना चाहिए जो सबसे कठिन है। क्या दंड होता था उस समय राजा के द्वारा? कि 22 बाजार होते थे और एक एक बाजार में ले जाके सवेरे से शाम तक पीटा जाता था। 2 जल्लाद आते थे भारी भरकम और अपना हंटर लेके कोड़े से मारते थे। तो हरिदास ठाकुर को भी लेके गए, वही सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा 2 या 3 बाजार के बाद। इनको 22 बाजारों में पीटा जाएगा। तो जब पहले बाजार में ले गए और जल्लादों ने पीटना चालू किया, सिर्फ एक हंटर मारा तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान नहीं सहते। न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का रक्षा मैं करूंगा, उनका विनाश कभी नहीं होता। लेकिन हरिदास ठाकुर देखिए कितने कृपालु हैं। वैष्णव तो पर दुख दुखी होते हैं। हरिदास ठाकुर से देखा नहीं गया कि सुदर्शन आंखें 2 जल्लादों को मारे। इनका क्या गलती है? ये तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, ये तो अपना घर पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं। वैष्णव का विचार देखिए। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की, सुदर्शन से प्रार्थना की, आप वापस चले जाओ प्लीज, छोड़ दो इनको, इनका दंड नहीं। और फिर जल्लाद कंटिन्यू किए मारना। 1 बाजार, दूसरा बाजार, तीसरा बाजार, चौथा बाजार, 22 बाजार हो गए। सब लोग जमा हो गए और देख रहे थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब जमा हो गए। सब जल्लाद को, नवाब हुसैन शाह को सब बुरा भला कह रहे थे। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी आंखों में आंसू आ गए हरिदास ठाकुर की ये गति को देख के। लेकिन हरिदास ठाकुर का शरीर नहीं छूटा, उनका मृत्यु नहीं हुआ। बाद में हरिदास ठाकुर को भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना पीठ दिखाई हरिदास को। तो हरिदास ठाकुर ने देखा कि पीठ पे बहुत सारे निशान हैं भगवान, हंटर लगे थे। तो बोले, प्रभु ये क्या हो गया आपको? बोले, हरिदास तुमको याद है जब अब नवाब हुसैन शाह ने तुमको 22 बाजारों में पीटा था, मैंने सुदर्शन भेजा, तुमने सुदर्शन को वापस भेज दिया, लेकिन मुझसे तुम्हारी उस गति को देखा नहीं जा रहा था। अव्यक्त रूप में आया, मैं तुमको आलिंगन कर दिया, तुमको समझ में नहीं आया। जो भी तुमको पिटाई हुआ एक्चुअली वो मेरे ऊपर मार हुआ, एक भी तुमको नहीं लगा। मैं कैसे लगने दूंगा हरिदास? तुम निरंतर अपने मुख से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, मैं कैसे ये होने दूंगा? हरिदास ठाकुर सुन के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए कि प्रभु कितने कृपालु हैं। कोई सीमा है क्या भगवान कृष्ण की कृपा की? नहीं है। जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत, उनका नाम अनंत, वैसे उनकी कृपा भी अनंत है। तो हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटने के बाद जल्लाद रोने लग गए, माफी मांगने लग गए। बोले, प्रभु आप नहीं मरोगे तो ये हमको मार देगा राजा। तो हरिदास ठाकुर देखिए कितने कृपालु हैं, कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लो मैं मर जाता हूं। और समाधि में चले गए, सांस भी नहीं चल रहा है उनका, पूरा समाधि स्थित हो गए। और जल्लाद लेके गए, दरबार में रख दिया। नवाब हुसैन शाह ने कहा बहुत अच्छा। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा कि इसको दफना दो। काजी ने कहा क्यों दफना दो? थोड़ी सच्चा मुसलमान है, दफना दो। तो राजा ने कहा फिर ठीक है जला दो। तो वहां हिंदू भी बैठे थे, सभा मंत्री बोले नहीं हम क्यों जलाने देंगे, तो फिर क्या करें? तो काजी ने कहा नदी में फेंक दो इसकी लाश को, मछलियां खा जाएंगी। राजा बोले ठीक है, उठा के नदी में फेंक। लेकिन हरिदास की तो मृत्यु नहीं हुई थी ना, वो तो समाधि हो गए थे।
तो जैसे ही नदी में फेंका उनको, वो तैर के आ गए दूसरे तरफ फिर वापस, और पैदल चलते चलते हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते वो फिर राजा के पास पहुंच गए। तो जब नवाब हुसैन शाह ने देखा कि हरिदास जीवित है, तुरंत उनके पैरों में आके गिरे, बोले हरिदास तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो संत हो, तुम पीर हो, तुम महापुरुष हो, मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे माफ कर दो। तो ये हरिदास ठाकुर देखिए कैसे इसका भी नवाब हुसैन शाह का हृदय को परिवर्तित किया। निरंतर 24 घंटा उनके मुख से हरे कृष्ण नाम निकलता ही रहता था, निकलता रहता था। 3 लाख नाम रोज जप करते थे, 3 लाख बार हरे कृष्ण मंत्र रोज जप करते थे। भगवान भी रक्षा करते थे। तो इससे हम देखते हैं कि आपका जन्म और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं भी जन्मा हो, भगवान की भक्ति कर सकता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा इस कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण के साथ, उस पे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया, नामाचार्य। कहा कि आपका नाम होगा श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और तब से सारे विश्व में उनको नामाचार्य के नाम से पहचाना जाता है। कैसे? वो नाम के आचार्य, क्योंकि उन्हें नाम का प्रचार किया। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। कृष्ण इस नाम के रूप में आए हैं कलयुग में हम सबका उद्धार करने के लिए। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो तो देखो भगवान क्या बोले। 750 करोड़ दुनिया की आबादी अगर सब लोग जप करने लग जाएं तो क्या होगा सोचिए। यहीं पे राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।